हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स की इंट्रोडक्शन पार्ट कराने वाला हूं। और गाइस, इससे पहले की चैप्टर जो रिवीजन चैप्टर है वो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप लोग मेरे चैनल में पढ़ सकते हैं। मैं वो चैप्टर रिवीजन जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट जितना भी एक्सरसाइज है मैं करा चुका हूँ। लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लीजिएगा। अब आइए चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, ये जो चैप्टर है रियल नंबर्स, ये 3-4 हिस्सों में बटा हुआ है। देखो, मैं वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये इंट्रोडक्शन पार्ट इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि उस चैप्टर में क्या है और क्या मिलेगा हमें। और ये जो मैं समझाऊंगा इस पर भी छोटा छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फाइनल में, तो अच्छे से देखिएगा। तो पहले गाइस, ये चैप्टर का नाम रियल नंबर है, तो रियल नंबर क्या है वो हम समझ लेते हैं। तो गाइज, रियल नंबर ऐसा है कि जो नंबर्स हम नंबर्स लाइन में पुट कर सकते हैं उन नंबर्स को हम रियल नंबर्स कह सकते हैं। जैसे कि पकड़ लो, मैं यहाँ एक नंबर्स लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पकड़ लो एक नंबर लाइन्स, और बीच में हम ज़ीरो रखेंगे क्योंकि इसकी सामने हम प्लस का नंबर बिठाएंगे, पीछे हम माइनस का नंबर बिठाएंगे। देखो, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, ऐसे ये -1, -2, -3, ऐसे बढ़ता ही जाएगा, उधर भी ऐसे ही बढ़ता ही जाएगा। अब देखो गाइस, ये नंबर लाइन में हम कौन सा नंबर बिठा सकते हैं। देखो 1, 2, 3 ये सब तो बिठा सकते हैं, जैसे कि देख रहे हो। हम ये जो फ्रैक्शन में नंबर्स आएगा, जैसे कि पकड़ लो 2/7, 3/7, 5/9, ये सब नंबर भी हम बिठा सकते हैं। देखो कैसे, ये 2/7 अगर सॉल्व करोगे तो 0 से 1 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे गैप है, मतलब ये नंबर बिठेगा, कोई ना कोई बैठ जाएगा। अगर ऐसा नंबर्स है क्लास 9 में हमें मिला था, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ कर आए होंगे तो पता होगा कि ऐसे नंबर्स मिला था हमें वो नंबर्स लाइन में पुट करने के लिए, और हमने नंबर लाइन में पुट किया था। अब देखो गाइस, ये नंबर लाइन में पुट हो सकता है, तो ये भी रियल नंबर्स के अंडर में आता है। और गाइस देखो, ये हुआ रियल नंबर्स, और बहुत सारा नंबर हम नंबर लाइन में पुट कर सकते हैं। देखो कौन कौन सा: नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स कौन कौन सा होता है? जो p/q फॉर्म में आता है। और एक चीज़ यहाँ पे q नॉट इक्वल 0, मतलब q कभी 0 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। उन सब नंबर्स को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं जो p/q फॉर्म में होता है और जहाँ q नॉट इक्वल 0 होगा। और गाइस, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर है। जैसे कि पकड़ लो, ये अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर आएगा तो वो इरेशनल ही होगा, और इरेशनल नंबर को भी हम ये नंबर लाइन में पुट कर सकते हैं। और ये सब रियल नंबर्स का कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब ये सारे नंबर्स, ये सब इन सारे एग्जांपल्स में आता है और ये सब रियल नंबर के अंडर में आता है। तो ये हुआ है रियल नंबर, मतलब सब नंबर्स को हम रियल नंबर कह सकते हैं अल्टीमेटली। अब गाइज, ये चैप्टर जो है इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हमें पहले मिलेगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है? देखो, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का फॉर्मूला है A = BQ+R, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनता है मैं समझाता हूँ। हमें पता है कि कोई भी हम नंबर्स को डिवाइड करेंगे, देखो कि फॉर एग्जांपल मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। 2 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 5 में 2 टाइम्स क्या, 2 2 ज़र 4 हुआ, हम 4 यहाँ बिठाते हैं, और 5 से 4 चला गया तो 1, मतलब ये हुआ हमारा, ये 2 से 5 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर ये हुआ, मतलब ये है डिवाइड। ऐसे ही सब हम सब डिवाइड ऐसे ही करते हैं। तो देखो गाइस, इसको हम Q से लिखते हैं, रिमाइंडर को R से लिखते हैं, और इसको हम A से लिखते हैं, और जिससे हम डिवाइड करते हैं इसको हम B से लिखते हैं। तो देखो ये गाइस किस फॉर्म में हुआ। देखो, हम अगर ये A, इसको देखो, इस नंबर से इसको डिवाइड करने के बाद ये दोनों मिला, तो ये कैसे हुआ? देखो, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो ऐसे हुआ, A इक्वल होगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 2 ज़र 4, A कितना 5 है तो हम यहाँ 5 लिख लेते हैं, और B एंड Q को मल्टीप्लाई करेंगे, B एंड Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़र 4 हुआ, तो यहाँ हमने B एंड Q को मल्टीप्लाई किया। उसके बाद प्लस किया, प्लस किसको किया? R को। R क्या है? 1 है,
यहाँ ब्रैकेट में आर लिख लेते हैं। अभी देखो एक ए कितना है 5 है ना, तो 4 + 1 कितना हुआ 5 हुआ, तो मतलब ए इक्वल बी क्यू प्लस आर हुआ ना। तो मतलब ये डिवाइड ही है, डिवाइड का प्रोसेस है। मतलब बी एंड क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बी एंड क्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ 4 हुआ। उसके बाद रिमाइंडर को प्लस करेंगे, देखो रिमाइंडर 1 है, उसको बाद उसको प्लस करने से क्या हुआ 5 आ गया। और ए कितना है, ए भी 5 है। तो मतलब ए का समान होता है जब बी एंड क्यू मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को प्लस करते हैं। तो ये हुआ। और एक चीज़ देखो गाइस, ये बी है और ये आर है, तो आर कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता। देखो अगर ये बड़ा हो गया तो और एक टाइम्स डिवाइड करके हम ऊपर में नंबर्स बढ़ा देंगे, नीचे फिर से छोटा हो जाएगा। जैसे कि पकड़ लो ये 7 हो गया, तो ये आर नहीं बढ़ेगा। देखो 2 7 में 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाने से कितना होता है 2 3 6 बैठ जाएगा यहाँ, और 7 से 6 गया तो 1 फिर से। मतलब जिससे हम डिवाइड करेंगे उससे कभी भी रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं कि ये जो आर है वो 0 से बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है। मतलब रिमाइंडर कभी 0 भी आ सकता है। देखो अगर हम 4 को डिवाइड करते 2 से, रिमाइंडर 0 आता, 2 4 में 2 टाइम्स गया तो नीचे आ गया 4, 2 2 ज़ार 4, 4 से 4 गया तो 0, मतलब 0 आ सकता है। मतलब ये जो रिमाइंडर है ये 0 आ सकता है, और 0 से बड़ा भी आ सकता है, जैसे कि 1 निकल गया। लेकिन ये b से छोटा होगा, मतलब रिमाइंडर से b सब समय बड़ा ही होगा। कभी भी रिमाइंडर b से, मतलब डिवाइज़र से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये हुआ यूक्लिड का डिवीज़न लेमा, ये समझने वाला था। ये हम यूज़ करेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा को हम HCF निकालने में यूज़ कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने में ये फॉर्मूला यूज़ होगा। वो क्वेश्चन है जैसे कि पकड़ लो ऐसा रहेगा दिया हुआ 4Q + 1, 4Q + 2, ऐसा कुछ दिया रहेगा। ऐसा बहुत सारा है, 3 4 क्वेश्चन है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये Q तो साथ में रहेगा, मतलब ये फॉर्मूला में R की जगह 2 है, यहाँ R की जगह 1 है, और B 4 दिया हुआ है। B तो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में ही, B की जगह यहाँ मैंने 4 लिखा है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसी फॉर्मूला में। हमें क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में है वो शो करके दिखाओ, हमें प्रूफ करके दिखाओ। तो हमें प्रूफ करवाना पड़ेगा। अब वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे चैप्टर जब सॉल्व करने लगेंगे, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन में है उस समय हम समझेंगे। तो ये यूक्लिड की डिवीज़न लेमा में 2 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक है HCF निकालना, वो भी हम एक्सरसाइज में समझेंगे और एग्जाम्पल में समझेंगे। और दूसरा हमें प्रूफ करना पड़ेगा कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में, या कोई भी फॉर्म दे सकता है, ऐसे ही होगा कुछ, तो वो भी हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में सीखेंगे। अब उसके बाद आएगा LCM एंड HCF। तो LCM एंड HCF ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे, वो एक्सरसाइज में भी हमें मेंशन करके दिया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना पड़ेगा, और डिवीज़न लेमा यूज़ करके भी करना पड़ेगा। यूक्लिड का डिवीज़न लेमा वो मेंशन करके दिया होगा। जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेंशन करके देगा देखना, तब हम कैसे करेंगे। पकड़ लो हमें LCM एंड HCF लेना है, कोई भी नंबर 4 एंड 6, ये दोनों नंबर का हमें LCM एंड HCF लेना है। तो हम क्या करेंगे, 4 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 × 2, और 6 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 × 3, और इसका LCM क्या होगा। LCM हम वही पकड़ेंगे, देखो अनकॉमन वाले को। अनकॉमन तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, हाँ है, देखो 3 यहाँ में नहीं है, वहाँ है, तो ये 3 अनकॉमन हुआ। तो पहले हम अनकॉमन लिख लेंगे। देखो मैं ऐसे करता हूँ, तो देखो गाइस पहले अनकॉमन ले लिया, उसके बाद कॉमन को ढूंढेंगे। कॉमन क्या है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ज़्यादा जहाँ है वहाँ से लेंगे। तो 2 यहाँ 1 टाइम से, यहाँ 2 टाइम से, तो यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से ले लेंगे 2 × 2। तो आंसर कितना हुआ, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। तो गाइस ये 12 है इसका LCM। अब HCF देखो, HCF गाइस इन दोनों में से कॉमन जो है वो लेंगे, और जहाँ कम रहेगा वहीं से लेंगे। तो 2 कॉमन है, यहाँ भी है, इन दोनों यहाँ भी है, यहाँ पे 2 है, वहाँ 1 है, तो कम कहाँ हुआ, यहाँ पे कितना है, 1 ही है, तो लिख लेंगे। तो गाइस ये दोनों का LCM हुआ 12 और HCF हुआ 2। वैसे ही हम करेंगे।
तो ये था एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद आएगा प्रूफ दैट इरेशनल। अब देखो गाइस, प्रूफ दैट इरेशनल जब प्रूफ करने के लिए देगा तो कैसे देगा, देखो कोई भी नंबर देगा, कोई भी प्राइम नंबर दे देगा। पकड़ लो 3 एक प्राइम नंबर है अंडर रूट में, कोई भी प्राइम नंबर को अंडर रूट में डाल के दे देगा और बोलेगा कि इसको इरेशनल प्रूफ करके दिखाओ। तो हम इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये रैशनल। हम ऐसे लिखेंगे कि लेट √3 इज़ रैशनल नंबर। उसके बाद हम ये जो रियल नंबर्स डिस्कस किया था, तो वहाँ भी ये नंबर्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। तो लगा के हम ने जो लेट किया था रैशनल इसको, तो वो हमारा गलत प्रूफ हो जाएगा कि हमने जो लेट किया है वो गलत लेट किया है। तो वहाँ से प्रूव हो जाएगा ये रैशनल है। वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल। अभी देखो ये डिस्कस, एक एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा समझाने में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा जो इरेशनल प्रूफ करने के लिए देगा। तो हम वो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में अच्छे से डिस्कस कर। तो इतना ही होगा चैप्टर 1 में। तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का। अगर गाइज आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज, उसके बाद एग्जाम्पल कराएंगे। एक्सरसाइज पहले स्टार्ट करेंगे। और गाइज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जितना भी चैप्टर रहेगा इस क्लास 10 मैथ्स बुक का, सब चैप्टर्स की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।